हाँ, तो जैसा आपको बताएं कि यहाँ पे मेरे पास था क्या, एक हेमिस्फेयर था, यहाँ पे चार्ज रखा था, इसको सिमेट्रिकली ऊपर से क्लोज किए हैं। क्यों? बिकॉज जब सिमेट्रिकली आप क्लोज कीजिएगा तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में इक्वल एंड अपोजिट होगा। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है वो देखिए। यहाँ क्वेश्चन है कि मेरे पास एक अलग से फिगर देखिएगा, जरा ध्यान दीजिए। एक स्क्वायर है, इस तरह का एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का साइड लेंथ ए है, ये स्क्वायर का सेंटर है, और इस सेंटर से a/2 ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे, a/2 ऊंचाई पर एक चार्ज रख दिया है, और बोला जा रहा है वो चार्ज के चलते इसमें फ्लक्स क्या पैदा होगा, इस सरफेस में फ्लक्स क्या पैदा होगा। ध्यान दीजिए, मेरे पास एक स्क्वायर सरफेस है जिसका साइड लेंथ a है। इस स्क्वायर का जो सेंटर है वहां से a/2 ऊंचाई ऊपर ऊपर उठ रहा है, ऊपर आ रहा है, a/2 ऊंचाई पर a/2 ऊंचाई पर कोई चार्ज रखा गया Q। अब वो चार्ज के चलते यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब अगर जैसे अभी बोल रहे थे कि डायरेक्ट निकालना, फार्मूला फ्लक्स निकालने का क्या है, E.ds, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds, इसमें निकालने का कोशिश करेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। इसमें तो शायद निकल भी जाता है, इसमें हालत ख़राब हो जाएगा। कहिएगा कैसे हालत ख़राब होगा, तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। चूँकि यहाँ पर इस फिगर को हम 3D में थोड़ा बना रहे हैं, यहाँ पे मान लो ये सरफेस है, ऐसा सरफेस है, और यहाँ चार्ज रख दिए, तो ये चार्ज के चलते अगर हमको फ्लक्स निकालना है इस सरफेस पे, तो फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है कि हर छोटा छोटा रीजन, जैसे यहाँ पे छोटा सा रीजन लिए, यहाँ फ्लक्स निकाले, यहाँ फ्लक्स निकाले, और सब फ्लक्स को जोड़ दे तो इसका टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। अगर फ्लक्स इस छोटा सा रीजन में फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इस छोटा सा एरिया लेंगे, फिर दोनों के बीच का एंगल E.ds। तो ये आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट है। चूँकि ये सेंटर से a/2 ऊंचाई पर है, तो ये दूरी अलग हुआ, ये दूरी अलग हुआ, ये दूरी अलग हुआ, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, हर जगह दोनों के बीच का एंगल अलग है, तो आप इंटीग्रेट इसको कर ही नहीं पाइएगा। तो अगर आप ये कोशिश करते हैं कि सीधा E.ds इस्तेमाल करके यहाँ जो चार्ज है a/2 ऊंचाई पे, ये देखिए वही फिगर 3D में बनाने की कोशिश किए हैं, ये a स्क्वायर है, a/2 ऊंचाई पे चार्ज रखे हैं, हर जगह पे दूरी अलग अलग आएगा, तो हम फ्लक्स निकालने में मेरा हालत ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर फिर से फिगर देखिए, ये वाला वही सरफेस है, ए साइड लेंथ, ए साइड लेंथ, ए साइड लेंथ, ए साइड लेंथ, सेंटर से a/2 ऊंचाई पर कोई चार्ज यहाँ रखे हैं। अब देखिए इसमें कैसे हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, इसको गॉस थ्योरम से बनाने का कोशिश करेंगे। गॉस थ्योरम के लिए सबसे पहले क्लोज सरफेस, तो यहाँ पर जैसे मेरा ये सरफेस था, फिर से बोले इसको क्लोज करना, यहाँ पर चार्ज है, हम इसको ऐसे भी क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब हम फिर निकालेंगे, जब गॉस का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे और फ्लक्स निकालेंगे, तो जो फ्लक्स हमको मिलेगा वो इस रीजन के थ्रू, इस रीजन के थ्रू मिलेगा, तो बंटवारा नहीं हो पाएगा। अभी क्या किए कि हम लोग का ये सरफेस था, यहाँ पे चार्ज था, अब एक क्यूब बना दिए। क्यूब बनाने से ये फ़ायदा हुआ कि ये चार्ज एग्जैक्टली बीच में आ गया। तो इस चार्ज का जो प्रभाव है वो ये क्यूब के 6 सतह से बना हुआ, ये 6 सरफेस से मिलके ये क्यूब बना है। ये चार्ज उस क्यूब के एग्जैक्टली मिडिल पे, बीच में आ गया, तो ये चार्ज का प्रभाव हर सरफेस पर एक जैसा होगा। यानी जो फ्लक्स का बंटवारा होगा, जो भी टोटल फ्लक्स आएगा, जैसे क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस का थ्योरम क्या कहता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स यानी इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स हुआ कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो टोटल फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स जो टोटल आ रहा है वो कितने सरफेस के चलते आ रहा है, 6 सरफेस है। इस क्लोज सरफेस को बना, इस क्लोज वॉल्यूम को बनाने में 6 सरफेस का उपयोग हुआ है, और हर सरफेस इस चार्ज से सिमेट्रिकल है, मतलब इस चार्ज से हर सरफेस का दूरी एक जैसा है, बट बनावट एक जैसा है। तो हर सरफेस में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो फ्लक्स आ रहा है हम लोग का, ये जो टोटल फ्लक्स आ रहा है, ये 6 हिस्सा में बटेगा। यहाँ पे क्या लिखे हैं, हर सरफेस में फ्लक्स मान लिए φ1, इसलिए टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 6φ1। यानी ये जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर हुआ, 6φ1, और टोटल फ्लक्स किसके बराबर है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या हुआ, अंदर का चार्ज, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग का हुआ टोटल फ्लक्स, इसलिए एक सरफेस का फ्लक्स कितना हुआ, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको अगर किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालने देता है कोई चार्ज के चलते, तो आप क्लोज करने का कोशिश कीजिए, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि क्लोज कुछ ऐसा करे कि वो चार्ज एग्जैक्टली मिडिल में आ जाए, ताकि जब फ्लक्स का बंटवारा हो तो हर सरफेस पर एक जैसा फ्लक्स हो।
तो आप बांट पाइएगा। जैसे इसी में बताएं आपको, अगर हम लोग का ये सरफेस था और कोई भी दूसरा डिज़ाइन बना देते तो ऊपर वाला सरफेस का इस चार्ज से दूरी, ये चार्ज से बनावट अलग अलग आ जाता है। तो वैसे में दोनों में फ्लक्स का बंटवारा एक जैसा नहीं होता। इसलिए ये बहुत ध्यान देना है कि आप क्लोज तो करेंगे, बट ऐसा क्लोज करेंगे कि वो चार्ज कहाँ पे आ जाए, सिमेट्रिकली क्लोज्ड हो, ताकि हर जगह पर फ्लक्स का बंटवारा एक जैसा हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बेकार सा सवाल है, लेकिन एक बार जैक बोर्ड में कभी पूछ दिया था, इसलिए हम ये क्वेश्चन अक्सर बता देते हैं। अब हमको तो समझ में नहीं आया था 3 मार्क्स का काहे पूछा था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं था, बट हम चूंकि मेरे पास यहाँ पे अभी क्वेश्चन बैंक वगैरह तो है नहीं, बट मेरे दिमाग में था उससे बनाया। यहाँ दिया था एक क्वेश्चन है क्यू, क्वेश्चन ये दिया था कि एक चार्ज है क्यू और आर रेडियस का हम लोग के पास एक स्फेयर है और इसके थ्रू कुछ फ्लक्स का वैल्यू दे दिया था। मान लिए कि ए सरफेस के थ्रू फ्लक्स 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। अब बोलता है कि अगर हम लोग एक 2r रेडियस का एक स्फेयर कंसीडर करें तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। फ्लक्स थ्रू सरफेस ए 20, फ्लक्स थ्रू बी क्या होगा। अब देखिए गॉस का थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, अंदर का चार्ज पे एप्सिलॉन नॉट। हम लोग का ये सरफेस ले चाहे ये सरफेस ले, दोनों ही केस में अंदर का चार्ज तो सेम है। जितना यहाँ इस सरफेस को जब क्लोज किए तो यही चार्ज अंदर हो रहा है, यहाँ से जब क्लोज करेंगे तो भी यही चार्ज है। तो फ्लक्स अगर किसी क्लोज सरफेस के थ्रू निकालते हैं तो उसके साइज पे डिपेंड ना करके वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ अंदर के चार्ज पे डिपेंड करता है। तो चाहे ये सरफेस लो चाहे ये सरफेस लो, अंदर का चार्ज कितना है, सेम है। तो फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू भी उतना ही होगा जितना इस सरफेस के थ्रू है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। अब एक चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या है, बताए थे आपको, जो एक क्वेश्चन बताए थे उसी से कंटिन्यूस है ये चीज़ बताए थे, इसी को लगातार हम आगे बढ़ाए हैं। यहाँ पे क्या था हम लोग के पास कि एक क्यूबिकल सरफेस था और यहाँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगातार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और हम लोग को ये पूछा गया था कि बताइए टोटल फ्लक्स क्या होगा। तो हम आपको बोले थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फ्लक्स का वैल्यू 0 नहीं होता है। इसमें अलग अलग सरफेस के थ्रू निकाले थे। जैसे ये सरफेस का कैसे निकाले थे, तो सबसे पहले यहाँ से कितना दूर इधर गए थे, L, साइड लेंथ इसका L था, तो L दूर गए तो L दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, तो बताए थे हो जाएगा E0 इंटू L, एक्स पे डिपेंडेंट है। तो ये दूरी L है, तो ये पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E0 L, और इसका साइड लेंथ L है, ये भी L है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया इधर है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो बोले थे फ्लक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E0 L, एरिया हो गया L स्क्वायर, कॉस 0, तो ये आया था। बाकी इस सरफेस में यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0, तो ये पूरे सरफेस में x का वैल्यू क्या होगा, 0। और x इधर y बढ़ रहा है, इधर z बढ़ रहा है, x का वैल्यू इधर जाने के साथ बढ़ता है, इसलिए ये पूरे सरफेस में x का वैल्यू 0, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ फ्लक्स 0। बाकी सरफेस में बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री के चलते फ्लक्स 0। तो इसलिए टोटल फ्लक्स कितना आया था, E0 L क्यूब। यहाँ क्वेश्चन को आगे बढ़ाए हैं, वही चीज़ है, सेम वेरिएशन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E0 x i कैप। तो बोल रहा है कि बताइए इस सरफेस ये जो क्यूबिकल वॉल्यूम है, इस क्यूब के भीतर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब। तो पहला काम तो वही करना पड़ेगा कि टोटल फ्लक्स निकालना होगा। टोटल फ्लक्स जो निकाले थे, जो अभी आपको समझाएं, E0 L क्यूब, ये अभी डेराइव ऑलरेडी पहले भी किए थे, फिर से अभी आपको समझाएं। तो ये टोटल फ्लक्स कितना हो गया, E0 L क्यूब, इस सरफेस के थ्रू। अब चूंकि ये क्लोज सरफेस है तो गॉस का थ्योरम लग सकता है। गॉस का थ्योरम क्या कहता है, टोटल फ्लक्स बराबर अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ देखिए टोटल फ्लक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, E0 L क्यूब बराबर अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उस स्थिति में अब इसको जब सरियाएंगे, इधर सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर का चार्ज आ जाएगा। तो ये अलग तरह का एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। तो दीज आर सम सिंपल एप्लीकेशन, जो सबसे साधारण एप्लीकेशन होता है गॉस थ्योरम का ये है। इसके बाद हम मतलब एप्लीकेशन ही कहेंगे, दीज आर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसके बाद जब हम लोग अगले दिन कल वीडियो जब बनाएंगे तो इसका एप्लीकेशन में जाएंगे। एप्लीकेशन में 5 एप्लीकेशन है छोटा छोटा, वो जैसे होगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।